हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.3। ठीक है ना। लेकिन उसको देखने से पहले जो हमारा उदाहरण है, जो उदाहरण 5 है 6 बचा है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 3.3। ठीक है ना। चलिए देखते हैं उदाहरण 5 को। क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज रिंग में, ठीक है, यानी एक समांतर चतुर्भुज है यहाँ, ठीक है ना। इसका नाम क्या रखा गया है, रिंग। ठीक है ना। RING कह रहा है कि जो यहाँ R दिया है वो 70 डिग्री है। ठीक है ना। कह रहा है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज रिंग में यदि मेजर कोण R इज इक्वल टू 70 डिग्री हो। ठीक है ना। तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान दो इधर। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, ये वाला RING, जिसको रिंग बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज है रिंग। ठीक है। जिसमें कोण R है कितना, 70 डिग्री। तक कह रहा है जो कोण I है, कोण N है और कोण G है, उसको ज्ञात करने को। ठीक है ना। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर ये वाला, ठीक है, I समांतर ठीक है भुजा है, तो हमारा GR जो है तिर्यक रेखा है। अगर तिर्यक रेखा है तो ई वाला, ठीक है, कोणों का जो कितना होगा, कोण G प्लस कोण R इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। क्यों, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग, ठीक है, कितना होता है, 180 डिग्री। तो जब ई 70 है तो ई कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। जब ये 110 हो जाएगा तो इसी के बराबर I होगा और R के बराबर तो N 70 होगा ही, क्योंकि ठीक है समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत। अच्छा, क्यों ऐसे होता है, तो ये भी रीजन है कि अगर मान के चलो यहाँ तो मुझे पता चला कि कितना है, जी कितना आया निकल के 110। अगर मान के चलो ये भी तो समांतर रेख, ठीक है, ये भी तो समांतर भुजा है ना। EGR समांतर भुजा है, फिर IN समांतर भुजा है, तो ये तिर्यक रेखा हो जाएगा। तो इस ई वाला जोड़ के भी तो 180 होगा नहीं होगा। अगर ई वाला जोड़ के 180 होगा तो ई 70 है, तो ये कितना आ जाएगा, 110 आएगा ना। ठीक है। तो I निकल के आएगा कितना, 110। अगर I 110 है तो ध्यान से देखो, अभी तो निकाले थे G बराबर 110 निकाले थे, तो इसके सामने, ठीक है, I के सामने क्या पड़ रहा है, G पड़ रहा है ना। तो देखो तो जितना G आया है उतना ही I आया है कि नहीं, आया है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो समूह कोण होता है ना, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए R के बराबर हमारा N होगा और G के बराबर क्या होगा, I। ठीक है। चलो लिखते हैं, बनाते हैं कैसे लिखेंगे। हल लिखेंगे कोण R बराबर कोण N। R के बराबर कौन होगा, N। तो कितना डिग्री, 70 डिग्री। कौना थ्योरम से, तो सम्मुख कोण से। ठीक है ना। कोई दिक्कत। फिर लिखेंगे चूंकि RI तथा GN समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजा है तथा GR तिर्यक रेखा है, इसीलिए कोण G प्लस कोण
आर इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ठीक है ना। अब जी का मान तो निकालना है, हमें निकालना है ना, लेकिन आर का मान दिया है, आर का मान कितना दिया है 70 डिग्री, तो 180। यहाँ कोण जी का मान निकालना है तो 70 को तो हटाना पड़ेगा, तो 70 यहाँ कच्छ में दिख रहा है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में 70, तो जी निकल गया कितना 110 लिखेंगे। इसलिए कोण जी बराबर कोण आई इक्वल टू 110 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। ओके, चलिए नोट कीजिए। चलिए देखते हैं अब उदाहरण नंबर जो 6 है उसको। ठीक है ना, उदाहरण 6 क्या कह रहा है कि कह रहा है हेल्प एक समांतर चतुर्भुज है, HELP, हेल्प एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें OE बराबर 4 सेंटीमीटर और HL PE से 5 अधिक है, 5 अधिक है, तो OH ज्ञात कीजिए, OH ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, चलिए इसको फिगर बनाते हैं। ठीक है ना, कह रहा है H यहाँ पे है, ELP, H को L से मिलाते हैं, P को E से मिलाते हैं, यहाँ पे है हमारा O। ठीक है ना, कह रहा है कि जो हमारा, ठीक है ना, क्वेश्चन में देखते हैं, ध्यान से देखो इधर, कह रहा है OE 4 है, OE यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 है। ठीक है ना, अगर OE 4 है और कह रहा है और HL जो है ना, HL जो H और L ये वाला लंबाई है HL, वो कह रहा है PEC 5 अधिक है, PEC 5 अधिक है। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे यहाँ HL बराबर PE प्लस 5, यानी जो HL है हमारा वो PE से कितना है 5 को ज़्यादा है, PE से क्या है 5 को ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है अगर हमें PE पता चल जाएगा तो उसी में 5 जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, कि हमारा HL कितना होगा। तो ध्यान से देखो, हमारा OE कितना दिया है 4, OE कितना दिया है 4, और हम लोग पढ़े थे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो अगर इस PE को बराबर बराबर भागों में बांटा है जिसका OE दिया है 4, अगर OE 4 है तो इधर भी कितना होगा 4 ही होगा, क्योंकि बराबर बराबर बांटता है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा PO भी कितना होगा, लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि OE इक्वल टू 4, इसीलिए PO बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों, तो कहेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करता है समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यहाँ पे देखेंगे समद्विभाजित का मतलब, ठीक है, यहाँ पे समद्विभाजित का मतलब, तो यहाँ सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब क्या होता है सम, यहाँ ठीक है ये 3 खंड में टूटेगा, प्लस भाजित,
भाजित, तो सम का मतलब क्या होता है, बराबर, ठीक है ना। और द्विव का मतलब दो, अभाजित का मतलब बांटना, ठीक है ना, मानी यानी दो बराबर, ठीक है, बांट, ठीक है, यानी दो बराबर भागों में बांटना ही समद्विभाजित कहलाता है। तो अगर हमारा वही 4 है तो पीयू कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। तो इसका मतलब पीयू, ठीक है, पीयू प्लस ओई, यानी अगर हम, ठीक है, पीओ प्लस ओई को जोड़ेंगे तो पीओ हमारा कितना हो जाएगा, 4, पीओ कितना होगा 4, और ओई कितना हो जाएगा 4, तो 4 4 कितना हो गया 8। ये वाला लंबा जो भुजा होगा हमारा क्या होगा, पीई, क्या होगा, पीई, पीई बराबर हमारा 8 आ गया। अब ध्यान से देखूं तो क्या कर रहा है कि जो हमारा एच एल है, एच एल, एच और एल, वो पी से क्या है, पी से 5 गुना अधिक है। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि एच एल बराबर पी प्लस 5, और पी का मान कितना लाए हैं 8, और प्लस 5 कितना हो गया 13। समझ में आया बात। चलिए इसी तरह हम यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे हल, लिखेंगे चूंकि वही बराबर 4 है इसीलिए, ठीक है, ओपी बराबर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, चाहे यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ओई भी पता चल गया, ओई तो दिया ही है, और ओपी भी पता चल गया। तो हम निकालते हैं पीई, लिखते हैं पीई बराबर ओपी प्लस ओई, यानी ध्यान से देखो, अगर हमें पीई पता करना है, पीई पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई कितना होगा, तो 4 यहाँ है और 4 यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक के जो नाम है वो हमारा ओपी चाहे पीओ है, और यहाँ से यहाँ तक का क्या है ओई। तो वही चीज लिखे कि ओपी प्लस ओई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पीई हो जाएगा। तो ओपी का मान कितना है 4, और ओई का मान कितना है 4, बराबर कितना हो गया 8, ठीक है, यानी पी कितना हो गया 8, ठीक है। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, एच एल बराबर पी प्लस 5, तो ठीक है, एच एल कितना हो जाएगा, पी कितना है 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, आ रहा समझ में, यानी हमारा एच एल कितना हो गया 13, एच एल 13, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा मान है वो कितना है 13 हो गया। अब हमें निकालना है क्या, प्रश्न में क्या करा, ओ एच निकालने को, ओ एच, ठीक है, तो ओ एच निकालना है तो इसका मतलब है इस 13 का आधा होगा, और 13 का आधा कितना होता है 6.5, 13 का आधा कितना होगा 6.5। तो लिखेंगे यहाँ पे कि ओ एच बराबर, ओ एच बराबर 1/2 गुना क्या, तो एच एल, एच एल का आधा होगा, और यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुना एच एल का मान कितना आया है 13, ठीक है, और यहीं पे आगे हल करेंगे तो लिखेंगे 13/2 बराबर 6.5, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, चलिए अब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, प्रश्नावली 3.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, बोर्ड पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए, ठीक है ना, यानी एबीसीडी जो हमारा दिया है, ठीक है, वो क्या है समांतर चतुर्भुज है। तो कह रहा है कि ये जो दिया गया है इसके प्रयोग, ठीक है, प्रयोग हम गुण को पूरा करना है, ठीक है ना, लिखना है। कह रहा है एडी बराबर क्या होगा, एडी कहाँ है यहाँ पे, तो एडी के बराबर क्या होगा बीसी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, ध्यान दे रहे हो, एडी के बराबर क्या होगा बीसी, क्योंकि हमारा समांतर चतुर्भुज है, तो इसके बराबर ही क्या होता है ये वाला होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे एडी बराबर बीसी, ठीक है ना।
बोलेंगे कच्ची तो सम्मुख भुजाएं, ठीक है ना, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक है। फिर दूसरा क्या कर रहा है कि कोण डी सी बी के बराबर क्या होगा, कोण डी सी बी यानी इस कोण के बराबर क्या होगा, तो इस कोण के बराबर क्या होगा, ये वाला होता है ना समूह कोण बराबर, तब बोलेंगे कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, यहाँ पे भी लिखेंगे समूह कोण बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। फिर कह रहा है ओसी के बराबर क्या होगा, जो ओसी दिखाई दे रहा ना ओ सी यानी ई छोटा वाला भुजा, ठीक है ना, तो उसी के बराबर क्या होगा ए ओ, उसी के बराबर क्या होगा ओ ए आ जाए, ठीक है, ओ ए आ जाए ए ओ, ठीक है। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जब समद्विभाजित कर रहा है तो यहाँ ठीक है ए सी है हमारा, इसी को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो ए ओ मिलेगा ओसी मिलेगा, तो ओसी ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, तो उसी के बराबर क्या हो जाएगा ए ओ, उसी के बराबर क्या होगा ए ओ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कह रहा है कि मेजर ऑफ कोण डीईबी प्लस मेजर ऑफ कोण सीडीए, ठीक है। ये जो एम दिख रहा है ना इसको बोलते हैं मेजर, मेजर का मतलब होता है माप। कह रहा है कि कोण डीएबी की माप और ठीक है कोण सीडीए को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ ठीक है डी ए बी, ठीक है यहाँ वाला कोण, फिर कह रहा है प्लस सी डी ए यानी ई वाला कोण, ये वाला जोड़ते हैं तो कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। ये कैसे, तब बोलेंगे आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है 2 को। कह रहा है निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात है यानी जो ज्ञात नहीं है, ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात करना, ठीक है। हम देख रहे हैं इस चतुर्भुज में ए बी सी डी, ठीक है, इस चतुर्भुज में हमारा बी दिया है क्या 100, तो बी के बराबर क्या हो जाएगा वाई, क्योंकि समूह कोण क्या होता है बराबर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, यहीं पे हल देते हैं इसका, लिखेंगे कोण बी बराबर कोण डी इक्वल टू वाई बराबर 100, ठीक है। यहाँ पे बताएंगे क्या समूह कोण, सम्मुख कोण। फिर यहाँ पे आते हैं, हमें वाई पता चल गया, तो यहाँ पे देखेंगे कोण वाई प्लस कोण जेड इक्वल टू 180 डिग्री, कौन, तो आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब देख रहे हैं y तो दिया है कितना 100, y कितना है 100, तो यहाँ पे 100 प्लस जेड बराबर 180, ठीक है। जेड का मान निकालना है तो 100 को इधर लाएंगे तो लिखेंगे कोण जेड बराबर 180 माइनस 100, ठीक है, तो कोण जेड कितना आ गया 80, कोण जेड कितना आ गया 80, y मिल गया जेड मिल गया, ठीक है। आज जेड के बराबर यहाँ जेड कितना पता चला 80, आज जेड का समूह कोण क्या है सी, तो लिखेंगे इसलिए कोण जेड बराबर कोण सी इक्वल टू 80 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे सम्मुख कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है,
बराबर होता है, ठीक है ना। आते हैं आकृति 2 में, ए वाला हमारा आकृति 2 है, इसका नाम देते हैं ए, बी, यहाँ पे डालते हैं सी, यहाँ डी, यहाँ पे ई, ठीक है। अगर मान के चलिए हमारा ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज तो दिया है, कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज है, तो अगर समांतर चतुर्भुज है तो हमारा, ठीक है, तो क्या छोटा है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे क्या है 50। अगर यहाँ पे 50 है तो सीधे सीधे बात है x कितना हो जाएगा 130। क्यों, तो ए वाला आसन कोण है, आसन कोण का जो कितना होता है 180, ठीक है। तो लिखेंगे कोण कोण ई प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ई का मान तो दिया है 50, तो यहाँ पे 50 रख लेते हैं और प्लस कोण ए बराबर 180, ठीक है। तो कोण ए कितना निकल के आएगा 180 में से 50 घटा देंगे तो कितना आ गया, तो कोण ए बराबर आ गया 130। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 8 में से 5 घटेगा तो 3, 1 का 1। अब देख रहे हैं, ठीक है, ए हमारा क्या है x, क्या है x, ए के बराबर क्या है x। अब देख रहे हैं कि हमें निकालना है क्या, ठीक है, x के बराबर क्या हो जाएगा y। क्यों, तो x के बराबर y इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसका सम्मुख कोण है, ठीक है। तो यहीं पे लिख देते हैं बराबर क्या y, यहाँ पे लिख देते हैं सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ऐसा है तो ध्यान देंगे हमारा जो 50 है उस 50 के बराबर क्या होगा ए बी डी, यानी ई वाला अंदर वाला, ठीक है ना। अंदर वाला कितना हो जाएगा 50, अंदर वाला कितना हो जाएगा 50। चाहे ऐसे समझेंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए ए वाला, ए वाला, ए वाला हमारा क्या है ए वाला समांतर भुजा है ना। यहाँ ध्यान दो, अगर मान के चलो ए वाला ए और बी डी क्या है समांतर, समांतर भुजा है। ये तिर्यक रेखा हो गया, एसी तिर्यक रेखा हो गया। तो एसी तिर्यक रेखा हो गया, तो अगर ऊपर वाला कोण और यहाँ का ऊपर वाला कोण बराबर होता, ठीक है, तो ऊपर तो है ही नहीं, निकालना ही नहीं है इधर, ठीक है। तो इसका नीचे वाला इस रेखा के नीचे वाला इस रेखा के नीचे वाला यानी जेड एक्स बराबर, ठीक है, जो वाई निकला था, ठीक है, इसी के बराबर यानी एक्स के बराबर क्या हो जाएगा जेड, एक्स बराबर जेड इक्वल टू कितना डिग्री, तो एक्स कितना निकाले हैं एक्स का मान 130, तो ये भी कितना आ जाएगा 130। क्यों, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर ये 50 है, कितना है 50, तो अगर ये 50 है तो यहाँ वाला भी कितना होगा 50 होगा ना 50। क्यों, तो सम्मुख कोण से होगा। एक रेखा पर यहाँ पे देखेंगे इसके लिए जेड के लिए कि एक रेखा पर जो हमारा, ठीक है, ऐसी रेखा है, इस पर एक किरण खड़ा है बीडी, तो किरण खड़ा बीडी है, तो ई वाला जोड़ के आई वाला जोड़ के कितना होगा 180 डिग्री। अगर ये दोनों जोड़ के 180 डिग्री होगा तो ये तो ऑलरेडी हम लोग 50 निकाल लिए हैं, ठीक है। तो अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 130, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आकृति 2 का पूरा हो गया। अब आते हैं आकृति 3 में, ठीक है। यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे इस पर। कह रहा कि ई वाला जो कोण है वो हमारा 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री। तो इसी के बराबर क्या होगा x, इसके बराबर क्या होगा x। क्यों, तो हम बताए थे 7वां में हम लोग पढ़े थे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करें, ठीक है, काटे, तो जो सम्मुख कोण होता है ना, सामने सामने का कोण, वो बराबर होता है। तो इसके सामने का ये वाला बराबर होगा, तो ऐसे ही तो दिख रहा है, इसके बराबर ये वाला नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए कि कोण 1 से बराबर 90 डिग्री बोलेंगे सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। और क्या छोड़ दिए, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे क्या है जेड, और यहाँ पे है वाई, ठीक है। और यहाँ पे हमारा दिया है 30, यहाँ पे क्या दिया है 30। अब आते हैं, अगर नाम दे दें यहाँ पहले ए बी सी डी, तो देखेंगे यहाँ पे ओ डाल देते हैं, यहाँ पे ओ है। तो हम आते हैं त्रिभुज
DOC यानी इस वाला त्रिभुज में लिखेंगे, त्रिभुज DOC में आएंगे तो देखेंगे ये वाला कोण, ठीक है, x 80 और y, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। यानी इस त्रिभुज में बात करेंगे तो x y और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। लेकिन x हमें ऑलरेडी पता चल गया कितना 90, x कितना पता चला 90, आई वाला 30 है ना, तो 90 30 कितना हो गया 120, कितना हो गया 120। तो इसे पता चल रहा है कि हमारा y कितना निकल के आ रहा है, कितना निकल के आएगा 60, कितना निकल के आएगा 60। तो यहाँ पे उसी तरह निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज DOC में कोण x प्लस y प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, ठीक है। x का मान दिया है कितना 90, y नहीं दिया है तो y लिखते हैं, प्लस 30 दिया है तो 30 लिख देते हैं बराबर 180। यहाँ पे y का मान निकालना है तो y लिखते हैं बराबर 180। इधर कितना है 9 3 12 120, इधर 120 प्लस में है तो इधर आके माइनस में, तो y का मान कितना निकल के आ रहा 60। कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब आते हैं आकृति, नहीं अभी तो जेड निकालना ही है, ठीक है। देखते हैं जेड को इस पर देखते हैं, ठीक है ना। अगर मान के चलिए त्रिभुज AOB में आए, ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज AOB में, AOB में आते हैं तो देख रहे हैं कि ये वाला क्या है समांतर है, ठीक है, ये वाला समांतर है इसके, है ना। आई वाला क्या हो गया एक तिर्यक रेखा हो गया, तो एकांतर कोण क्या होगा बराबर हो गया, यानी इधर ए इतना है तो यहाँ पे हमारा कितना होगा 30। कोई दिक्कत दिख रहा है, नहीं तो ऐसे भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। ई वाला आई वाला समांतर है, समांतर चतुर्भुज तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। ए वाला भी करना है, अगर ऐसा है तिर्यक रेखा तो इसके बराबर हमारा क्या हो जाएगा जेड, ठीक है ना। कैसे, तो एकांतर कोण से, क्या एकांतर कोण से। अच्छा इस त्रिभुज में भी आके देखें AOB में, तो हम देखेंगे इसके एकांतर तो ये निकाल लिए 30 निकल गया ना, तो 30 यहाँ तो कितना है 90 डिग्री, तो 9 3 कितना हो गया 12 120 डिग्री, तो ई वाला जेड कितना हो जाएगा फिर 60 ही आएगा ना। तो इसका मतलब है y का एकांतर ही है, तो लिखेंगे यहाँ पे, यहीं पे लिख देते हैं कि y बराबर 60 इक्वल टू जेड। कैसे, तो यहाँ पे डाल देंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आकृति 4 में, ठीक है ना। आकृति 4 में आ रहा है तो कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा 80 है, क्या है 80। आज की क्लास को इसी पर समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट, ठीक है, आकृति 4 और 5 के साथ, उसके साथ नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना, 3 4 5 ऐसे करके उसके साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज की क्लास को इसी पर समाप्त करते हैं, ओके बाय।